हेलो एवरीवन, माई सेल्फ क्रिश्चियन अनीजा। आज का हमारा टॉपिक है क्यूमुलेंट्स जनरेटिंग फंक्शन। हमारे पेपर का नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, और अगर आप बीए, बीएससी या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्यूमुलेंट्स जनरेटिंग फंक्शन। सो क्यूमुलेंट्स का टॉपिक शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की। एम एक्स टी, दिस इज कॉल्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, जिसको हम डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स। दिस इज कॉल्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन एम एक्स टी जो है इसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स। क्यूमुलेंट शुरू करने से पहले हमें ये आना बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये आया कैसे, कैसे बना, वो बात की है, लेकिन mxt को लिखते वक्त पहले हम लिखते हैं एक्सपेक्टेशन। यहां पे जो ये e है ये डिनोट करता है एक्सपेक्टेशन को। यहां पर x और t है, हमने e की पावर में t और x को लिखा। दिस इज कॉल्ड mxt। अगर मैं दोनों साइड लॉग लूं, mxt जो है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अगर मैं mxt के आगे log लगा दूं, log ऑफ mxt, तो इसे हम बोलते हैं k ऑफ xt, एंड दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेंट्स। दिस इज कॉल्ड क्यूमुलेंट्स, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। हमें पता है mxt इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर tx। अब इसको आप याद रख लीजिए, एक्सपेक्टेशन e को मैंने इसी तरह रखा। हमें पता है कि e की पावर x की एक्सपेंशन होती है, एक्सपेंशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। मैंने क्या करा, मैंने e की पावर tx की एक्सपेंशन को ओपन करा है। 1 प्लस टी एक्स प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस टी की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू टी की पावर आर एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। बेसिकली हम क्यूमुलेंट्स निकालते हैं K1, K2, K3 और K4। हमें 4 क्यूमुलेंट्स निकालने होते हैं। इसको मैंने अप टू आर पावर तक एक्सपेंड तो कर दिया, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 4 क्यूमुलेंट्स। तो हम वर्क करेंगे t की पावर 4 तक, उसके आगे t की 5, t की 6 हम इस पे वर्क नहीं करेंगे, तो हम यहां पर t की पावर 4 तक ही लेंगे। एक्सपेक्टेशन, अब हमें यह भी पता है कि एक्सपेक्टेशन को मैं दूसरी तरह एक्सपेंड भी कर सकता हूं। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको, एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ई टी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्सपेक्टेशन टी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, टी की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x की पावर r t की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 इज 1। 1 की जो एक्सपेक्टेशन है वो 1 ही होती है। हमारा यहां पर आया था एक्सपेक्टेशन ऑफ 1, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अप टू एक्सपेक्टेशन ऑफ टी की पावर आर एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 जो होती है वो उसके आंसर 1 ही होता है। सो यहां पर 1, इसकी वैल्यू 1 है, t को मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ x, टी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल मैंने बाहर निकाल लिया,
और अंदर बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स क्यूब, टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल मैं बाहर निकालूंगा, अंदर बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर 4, टी की पावर आर, आर फैक्टोरियल मैंने बाहर निकाला, अंदर बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर आर। आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा। अब हमने पढ़े हैं मूवमेंट्स, मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, मूवमेंट अबाउट मीन, उनका रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप है मूवमेंट अबाउट ओरिजिन में, मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट भी बोलते हैं हम, रा मूवमेंट्स बोलते हैं, सेंट्रल मूवमेंट्स में बोलते हैं, उसमें हमने एक रिलेशन पढ़ा है। तो हमें पता है कि हम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं म्यू 1 डैश, ई एक्स स्क्वेयर को हम लिख सकते हैं म्यू 2 डैश, ई एक्स क्यूब को हम लिख सकते हैं म्यू 3 डैश, ई ऑफ एक्स पावर 4 को हम लिख सकते हैं म्यू 4 डैश, इसे हम लिख सकते हैं म्यू आर डैश। ये हमने किस तरह से लिखा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, उसको देख के हमने इस चीज की जगह इसको रिप्लेस करा। तो अब हमारे पास क्या बना, 1 प्लस टी बाहर हमारे पास पड़ा था टी म्यू 1 डैश, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश, टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश, टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश, अप टू टी की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश। आई थिंक इतना क्लियर होगा। यहां तक हम अपना सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद हमारे पास आया था 1 प्लस टी म्यू 1 डैश, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश, टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश, टी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश, अप टू टी पावर आर, आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, समीशन ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0 टू इंफिनिटी टी पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल म्यू आर डैश। इधर हमारा m ऑफ एक्स टी चल रहा था, हम एम एक्स टी तो लेके चले थे। स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, एम एक्स टी, है ना, एम एक्स टी से ही हमने फॉर्मूला लिखा था एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स। तो यहां से मैंने इसको इस तरह लिखा, अगर नहीं समझ आया तो देखो, आर की जगह अगर आप 0 पुट करते हैं इसमें, टी की पावर 0 दैट इज 1, आर फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल 1, तो इसकी वैल्यू क्या हुई 1, म्यू 0 डैश 1। अगर मैं आर की जगह यहां 1 पुट करूं, टी की पावर 1 टी अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 म्यू 1 डैश, टी म्यू 1 डैश, आर की जगह मैंने 2 पुट करा, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश, आर की जगह मैंने 3 पुट करा, टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश, आर की जगह आप 4 पुट कर रहे हैं, टी की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश। सो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। यहां पर हमारे पास एम एक्स टी है, मैंने क्या करा, एम एक्स टी इज इक्वल्स टू, मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि हमें 4 क्यूमुलेंट्स निकालने हैं, K1 K2 K3 K4। तो बेटर है कि मैं इन 4 तक ही जाऊं, टी की पावर 4 तक ही लूं, मैं आर फैक्टोरियल तक क्यों जाऊं, क्योंकि हमारा आंसर हमें 4 पावर तक ही चाहिए, तो मैं 5 पावर 6 पावर अप टू आर पावर तक नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन करने के लिए बताया गया कंसेप्ट है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, नीड नहीं है। एम एक्स टी मैंने यहां से क्या किया, 1 प्लस टी म्यू 1 डैश, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश, टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश, टी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश, अप टू सो। मैंने दोनों साइड लॉग लिया, लॉग ऑफ एम एक्स टी log of 1 plus t mu 1 dash, t square by 2 factorial mu 2 dash, t cube upon 3 factorial mu 3 dash, t power 4 upon 4 factorial mu 4 dash. Log of mxt is called kxt, जिसको हम क्यूमुलेंट्स भी बोलते हैं। अगर मैं mxt के आगे log लगा रहा हूं तो ये क्या बना, क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन kxt। तो क्या मैं इसको kxt लिख सकता हूं,
k ऑफ एक्स टी इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स, ये आपका 1 है और इस सारे को हम डिनोट करेंगे x से। हमें log 1 प्लस एक्स की क्या पता है, एक्सपेंशन पता है। log 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4। kxt is equals to log 1 plus t mu 1 dash t square by 2 factorial mu 2 dash t cube upon 3 factorial mu 3 dash t power 4 upon 4 factorial mu 4 dash. This is called cumulants. Log 1 plus x की expansion. Log 1 plus x is equals to x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x 4 power 4 up to so on. हमें 4 पावर तक ही चाहिए, हम इसको भी 4 पावर तक ही लेंगे। kxt जो है, kxt की एक फॉर्मूला है या आप एक्सपेंशन कह लो, जो भी कहो, इसको हम लिखते हैं k1t k2 t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल k3 t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल k4 t4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इसको भी हमने 4 पावर तक ही लेना है क्योंकि हमें क्यूमुलेंट्स ही चाहिए 4, k1 k2 k3 k4, तो मैं सारी चीजें ना 4 पावर तक ही ले रहा हूं। सो हमें सिंपली इजी हो हमारे लिए, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि हमें 4 तक ही चाहिए ना। kxt की जगह जो ये kxt है, मैंने ये सारी वैल्यू पुट कर दी kxt की, और log 1 प्लस एक्स की जगह मैं एक्सपेंशन लगा रहा हूं। kxt की जगह जब मैं ये पुट करूंगा k1t प्लस k2 t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल k3 t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल k4 t पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन, ये 1 है, x जो है ये सारा आपका x हो गया। यहां तक जो है ये x है। अब हम करते हैं, ये देखो k1t k2 t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल k3 t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल k4 t पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल log 1 प्लस एक्स। x क्या था हमारे पास, x था t म्यू 1 डैश ये हमारा x था, t म्यू 1 डैश प्लस t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश प्लस t क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश प्लस t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, क्योंकि हम एक्सपेंशन लगा रहे हैं ना अब log 1 प्लस एक्स की, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 1 बाय 2 एक्स का स्क्वायर t म्यू 1 डैश t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश t पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश। log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन थी x, ये x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 1 बाय 3 एक्स का क्यूब, x क्या था t म्यू 1 डैश t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश t पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश। log 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस, यहां पर पावर 3 है, माइनस x पावर 4 अपॉन 4, x क्या था t म्यू 1 डैश t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश पावर 4।
हमारे पास ये चीज थी kxt इज इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स। मैंने क्या करा, kxt की जगह मैंने इस चीज को पुट करा है, इसको आप एक्सपेंशन बोल लो, फॉर्मूला बोल लो, जो भी बोल लो, k1t प्लस k2 t स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस k क्यूब t पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल k पावर 4 k4 t पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल मैंने यहां पर पुट करा। log 1 प्लस एक्स, ये आपका x था। log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन हमें पता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4। मैंने क्या करा, मैंने इसकी एक्सपेंशन खोल दी, सिंपल इतना काम करा है। अगले स्टेप में मैंने अगले पेज पे अगले स्लाइड पर यही काम करा है कि xt की जगह ये पुट करा और log 1 प्लस एक्स की एक्सपेंशन ओपन करी है। ये चीज, इतनी चीज हमारे पास अभी आई है। सो अब हमने बेसिकली करना क्या है, हमने इस स्क्वायर को खोलना है, इस क्यूब को खोलना है, इस पावर 4 को खोलना है। अगर हम इस तरह से खोलने लगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें 4 पावर तक ही जाना है, k1 k2 k3 k4। यहां पर t है, टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल टी क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल टी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। k1 k2 k3 k4 निकालने के लिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, जैसे टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट k2 है, इधर से टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल का कोफिशिएंट जो है हम कंपेयर करेंगे। तो पावर 4 तक ही जाना है हमने, इसकी पावर 1 है, ये सारा इंक्लूड होगा। इसका स्क्वायर अगर मैं ओपन करूं तो ये टी स्क्वायर म्यू 1 डैश का स्क्वायर, t की पावर 4 म्यू 2 डैश का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, लेकिन 2 का स्क्वायर करें तो 4। t क्यूब का अगर मैं स्क्वायर करूं तो ये t की पावर 6 आएगी। क्या हमें t की पावर 6 चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल तक, क्योंकि हाईएस्ट क्यूमुलेंट जो हमने निकालना है वो k4 है। k4 निकालने के लिए हम कोफिशिएंट किसका कंपेयर करेंगे? t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो t की पावर 5 6 7 8 हमारे यूज में ही नहीं है, तो इस पावर को मैं रिजेक्ट कर सकता हूं ना, इसका स्क्वायर हम नहीं इंक्लूड करेंगे। t की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे t की पावर 8, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। अब 2 ऑफ एक्स वाई, जब भी हम x प्लस वाई का स्क्वायर ओपन करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz 2zx, है ना। सो अगर हम इसको x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, तो x का स्क्वायर इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करा, 2xy 2t क्यूब म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर इसके साथ हम करेंगे 2xy तो पावर 5 बनेगी, रिजेक्ट हो जाएगा। 2xy पावर 7 बनेगी, रिजेक्ट हो जाएगा। 2xy ये बन सकता है t की पावर 4 म्यू 1 डैश म्यू 3 डैश 3 फैक्टोरियल, है ना। सो इसमें इतनी टर्म्स ही आएंगी, आप कैलकुलेट करके देखेंगे, इससे ज्यादा हायर पावर्स आएंगी वो रिजेक्ट कर लेना। आपको अगर इसको ओपन करना है तो कर लेना, टाइम लगेगा, लेकिन अगर करना है, करके देखना ही है तो कर सकते हैं, बाद में आप हायर पावर्स रिजेक्ट कर देना। क्यूब ओपन करेंगे, टी क्यूब म्यू 1 डैश का क्यूब, टी स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो पावर 6, यानी हम इसको नहीं ले सकते। क्यूब के फॉर्मूले में x प्लस वाई का क्यूब करते हैं तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस वाई, यानी 3x स्क्वायर वाई 3xy स्क्वायर। इसको हम x मान रहे हैं, इसको y मान रहे हैं, x का क्यूब करा, y का क्यूब हम रिजेक्ट कर देंगे, है ना, पावर हायर हो जाएगी। 3x स्क्वायर y, इसका स्क्वायर करा t का स्क्वायर, और y को t का स्क्वायर ही पड़ा है, तो t की पावर 4 बनेगी। यहाँ पे हमने बेसिकली t की पावर 4 से ऊपर जाना ही नहीं है। 3x स्क्वायर y करेंगे तो t का स्क्वायर हो जाएगा, y t के स्क्वायर में ही है, t की पावर 4 बनेगी। इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में ना सिंपल लगा लेते हैं कि यार ये तो होएगा ही नहीं, t की क्यूब म्यू 1 डैश का क्यूब हो गया, ये रिजेक्ट ये रिजेक्ट रिजेक्ट, लेकिन ये 3x स्क्वायर y ये बनता है इस केस में, और इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। पावर 4 में सिर्फ एक ही पावर बनेगी, t की पावर 4 म्यू 1 डैश की पावर 4। तो चलिए आप इसको ओपन करते हैं हम। अभी हमारे पास क्या था, k1t k2 t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल k3 t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल k4 t पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। इस साइड हमारे पास क्या था, t म्यू 1 डैश t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश t पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल
म्यू 4 डैश। उसके बाद क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, x का स्क्वायर था ना इसके बाद। सो x का स्क्वायर करेंगे जब, x का स्क्वायर t स्क्वायर म्यू 1 डैश स्क्वायर, t स्क्वायर म्यू 1 डैश स्क्वायर, t की पावर 4 म्यू 2 डैश स्क्वायर अपॉन 4। उसके बाद तो हम पावर्स रिजेक्ट ही कर रहे थे ना, जैसे t की क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल का अभी हम स्क्वायर करेंगे तो t की पावर 6 जो हायर पावर है हम रिजेक्ट कर रहे हैं, t की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे, t की पावर 8 जो हायर पावर है हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सो अब बारी आई 2xy की। 2xy जब करेंगे तो t x और y आप इन दोनों को लेके चल रहे हैं, t क्यूब म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक टर्म हमारी बनी थी 2 t की पावर 4 म्यू 1 डैश म्यू 3 डैश अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये टर्म्स कैसे बनी है अगर नहीं समझ में आ रहा मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमने एक्सपेंशन खोली x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 4 अपॉन 4। x हमारा ये रहा, ये सारा x है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 बाई 2 ये रहा, एक्स स्क्वायर ऐसा मान लो कि इसका स्क्वायर ओपन कर रहे हैं हम, टी स्क्वायर म्यू 1 डैश स्क्वायर, टी की पावर 4 अपॉन 4 म्यू 2 डैश स्क्वायर, वो हायर पावर्स है वो रिजेक्ट कर दी, लेकिन 2xy जो हम लगाते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर ओपन करते हैं ना जब, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy हम लगाते हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी 2xy लगाया, 2 ऑफ xy, ये मान लो हमारा x है और ये y है, तो 2xy t की क्यूब म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश अपॉन 2 फैक्टोरियल और 2 जो फॉर्मूले का होता है। सिमिलरली इस पे भी 2xy लगाए, 2t की पावर 4 3 फैक्टोरियल ऐसे ही पड़ा था म्यू 1 डैश म्यू 3 डैश, इसकी यहां पर हमारा सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 बाई 3 एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इसका क्यूब करेंगे तो t क्यूब म्यू 1 डैश क्यूब, इसका क्यूब करूंगा पावर 6 आएगी रिजेक्ट, क्यूब करेंगे पावर 9 रिजेक्ट, क्यूब करेंगे पावर 12 रिजेक्ट, x प्लस वाई का होल क्यूब खोलते हैं तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, तो मैं अब x क्यूब मेरा हो गया, y क्यूब अपना रिजेक्ट है तो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x क्या था अपना, ये x मान लिया ये y मान लिया, x स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करा तो t स्क्वायर म्यू 1 डैश स्क्वायर y t स्क्वायर म्यू 2 डैश अपॉन 2 फैक्टोरियल, t का स्क्वायर इधर है t का स्क्वायर इधर है, क्या हो गया ये t की पावर 4 होगी ना। सो मैं इसको सिंपली लिख रहा हूं मैं 3x स्क्वायर वाई 3 म्यू 1 डैश स्क्वायर x स्क्वायर t का स्क्वायर म्यू 1 डैश का स्क्वायर और ये हो गया t की पावर 4 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश। इससे आगे वाली पावर्स रिजेक्ट होंगी, आप अगर करना चाहो तो आप कर सकते हैं लेकिन बाद में पावर्स रिजेक्ट करनी पड़ेंगी। इसको मैंने ये ऐसे ही करा 3x स्क्वायर बाई 3 t स्क्वायर म्यू 1 डैश स्क्वायर t की पावर स्क्वायर उधर सेम रखा, t की पावर 4 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3, इसका क्यूब भी ओपन करा, माइनस x की पावर 4 अपॉन 4 वाला केस था हमारे पास, x की पावर 4 को जब हमने ओपन करा तो ये सिंपली t की पावर 4 म्यू 1 डैश 4, बाकी पावर्स रिजेक्ट है, तो सिंपली हमारी सारा सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये चीज बनी है। अब हमने करना क्या है, हमारा मेन काम क्या, हमने अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं, ये t म्यू 1 डैश है t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश सिंपल माइनस 1 बाई 2, अब इसको हम अगर ओपन करना चाहें और खोल के लिखना है तो नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। k1t प्लस k2 t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल k3 t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल k4 t4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये साइड हमारी सेम ऐसे की एज इट इज चल रही है। क्या बना हमारा इधर t म्यू 1 डैश
टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल म्यू 3 डैश टी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल म्यू 4 डैश माइनस टी स्क्वायर म्यू 1 डैश स्क्वायर बाय 2 माइनस टी स्क्वायर म्यू 1 डैश स्क्वायर अपॉन 2 माइनस म्यू 2 डैश स्क्वायर माइनस टी की पावर 4 अपॉन 8 म्यू 2 डैश स्क्वायर, ये 2 से ये 2 कैंसल और ये बनेगा माइनस 1 बाई 2 टी क्यूब म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश, 2 से 2 कैंसल माइनस 1 बाई 2 टी क्यूब म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश, इधर भी 2 फैक्टोरियल तो इसको भी हम टी क्यूब अपॉन माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 3 पड़ा है इधर पर 2 ऑफ एक्स वाई, ये आई थिंक इधर 3 फैक्टोरियल था। ये हमारा क्या आया था, ये x था पूरा, ये एक्स स्क्वायर बाई 2, अगर इसको हम ओपन करेंगे तो 2t, ये नीचे 3 पकड़ा है यहाँ पर, ये 3 फैक्टोरियल है। सो बेसिकली अगर हम t का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं इधर से k1t, इधर t का कोफिशिएंट कंपेयर करो तो ये बनेगा k1t इज इक्वल्स टू t ऑफ म्यू 1 डैश, t से t कैंसल, k1 आपका बनेगा म्यू 1 डैश जिसको हम मीन भी बोलते हैं, मीन k1 जो है वो बनेगा म्यू 1 डैश मीन, k2 t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, इसका कोफिशिएंट कंपेयर करें तो टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट एक और बनेगा टी स्क्वायर म्यू 1 डैश का स्क्वायर, ये रहा। सो k2 टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल म्यू 2 डैश माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल म्यू 1 डैश स्क्वायर, टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये कैंसल, k2 is equals to म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, k1 की वैल्यू म्यू 1 डैश मीन, हाँ जी k2 is equals to म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर। सेंट्रल मोमेंट्स और रो मोमेंट्स का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है जिसमें हमने पढ़ा है कि म्यू 2 इज इक्वल्स टू म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल मोमेंट्स एंड रो मोमेंट्स। सो क्या इस k2 को मैं म्यू 2 लिख सकता हूं? हमने रिलेशनशिप पढ़ा है ना कि सेंट्रल मोमेंट म्यू 1 तो 0 होता है, म्यू 2 जो है वो म्यू 2 डैश माइनस म्यू 1 डैश स्क्वायर, म्यू 3 इज इक्वल्स टू म्यू 3 डैश माइनस 3 म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश प्लस 2 म्यू 1 डैश का क्यूब। सो उसी रिलेशन को यूज करके मैंने k2 को म्यू 2 लिख दिया और k1 तो जो है वो आया ही म्यू 1 डैश है मीन। सो k3 और k4 अगर आप खुद से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, k1 जो है हमारा आएगा म्यू 1 डैश, दिस इज कॉल्ड मीन, k2 इज इक्वल्स टू म्यू 2, k3 इज इक्वल्स टू म्यू 3, कोफिशिएंट्स ही कंपेयर करने हैं सिर्फ, फिर k4 निकालना है, k4 जैसे ही आप उस सभी को कंपेयर करेंगे, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे, t के कोफिशिएंट को, t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल के कोफिशिएंट को, t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल के कोफिशिएंट को और t की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, आप इन चारों कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यूज निकल कर आएंगी। k1 म्यू 1 डैश आया था जिसको हम मीन बोलते हैं, k2 म्यू 2 के इक्वल आया, म्यू 3 k3 और k4 जो है हमने इन सभी के रिलेशन से म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 निकाल लिए। ये k1
K2, K3 और K4 ये क्यूमुलेंट्स हैं. सो इसी रिलेशन को हमने ड्राइव करना था. क्यूमुलेंट्स का टॉपिक यहाँ पर पूरा है, ये डेरिवेशन ही करनी थी. इसके बाद आती है क्यूमुलेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, एडिटिव प्रॉपर्टीज या इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ऑन द क्यूमुलेंट्स. यहाँ तक अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं, लेकिन सिर्फ कंपेयर करने हैं. K1 K2 हमने निकाल लिया था, K3 और K4 सिर्फ आपको कंपेयर करने हैं और ये वैल्यूज आएंगी. अब हम बात कर रहे हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्यूमुलेंट्स. एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्यूमुलेंट्स. क्यूमुलेंट्स का सिंपल क्वेश्चन आता है कि फाइंड K1 K2 K3 K4 हमने डिराइव करने होते हैं, जो हम कर चुके हैं. अगर इसके साथ एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है तो प्रॉपर्टीज भी पूछ लेता है, वो ये भी इंपॉर्टेंट है. सो ये प्रॉपर्टी का जो रिजल्ट आता है वो होता है KR x1 x2 up to xn is equals to KR x1 KR x2 up to KR x of n. ये सिंबॉलिकल रिजल्ट है. इसकी स्टेटमेंट क्या है? द rth क्यूमुलेंट, ये r है ना यहां पर, द rth क्यूमुलेंट ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल is equal to the sum of rth cumulant of individual variable. इंडिविजुअल वेरिएबल. कई बार क्या होता है, 2 नंबर में एडिटिव प्रॉपर्टी की सिर्फ स्टेटमेंट पूछ लेता है और रिजल्ट पूछ लेता है. ये एक सिंबॉलिकल रिजल्ट है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्यूमुलेंट का. ये उसकी डेफिनेशन है. अगर प्रूव करना नहीं आ रहा, 2 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्यूमुलेंट्स के बारे में बताओ, तो आप सिर्फ ये स्टेटमेंट और ये रिजल्ट लिखकर 2 नंबर आराम से आ सकते हैं. लेकिन इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का? द rth क्यूमुलेंट. कौन सा rth क्यूमुलेंट? ये रहा. सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स. क्या इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स? ये रे. सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? सम ऑफ किसका सम? rth क्यूमुलेंट, यानी rth क्यूमुलेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल. कौन से? इसमें x1 इंडिविजुअल, x2 xn. स्टेटमेंट समझ में आई? वो कह रहा है कि rth क्यूमुलेंट ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ rth क्यूमुलेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल है. हम इसका रिजल्ट प्रूव करते हैं अभी. यहां पर जो एक्साइज थे ना, उसने कहा था इंडिपेंडेंट है. एक्साइज आर, ये इंडिपेंडेंट थे, इंडिपेंडेंट. हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, mx1 प्लस x2 अप टू xn t इज इक्वल्स टू mx1t mx2t अप टू m ऑफ xn t. मैंने क्या करा? मैं log ले सकता हूं दोनों तरफ. log ऑफ mx1 x2 अप टू xn t इज इक्वल्स टू log. अब मैं log लूंगा तो log mn की प्रॉपर्टी log m प्लस log n लिख सकता हूं. log mx1t mx2 mx2, ये log mn की प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n. तो ये क्या बनेगा? log ऑफ mx1t log प्लस log ऑफ mx2t प्लस log ऑफ mxn t. ये क्या बनेगा मेरे पास? ये तो क्यूमुलेंट बन गया ना. log ऑफ mxt हमने क्या पढ़ा था? kxt. तो log ऑफ mx1 प्लस x2 अप टू xn t क्या बनेगा? kx1 प्लस x2 अप टू x ऑफ nt. सिमिलरली log mx1t क्या बनेगा? kx1t. log mx2t क्या बनेगा? kx2t. log mxnt क्या बनेगा? k ऑफ xnt.
यहां तक इतना बन गया। एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करा था, अगर इस रिजल्ट को यहां तक प्रूव करें ना, ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी में ही माना जाता है, लेकिन हमने क्या कहा था, rth क्यूमुलेंट की बात करी थी हमने, rth क्यूमुलेंट की। अगर मैं इसका rth डेरिवेटिव कर दूं और t को 0 पुट कर दूं, क्या कर रहा हूं मैं, rth डेरिवेटिव कर रहा हूं, rth डेरिवेटिव एंड पुटिंग t इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास क्या आया था, k x1 x2 xn t इज इक्वल्स टू k x1 t प्लस k x2 t अप टू k ऑफ xn t। मैंने अभी क्या करना है, मैंने rth डेरिवेटिव करना है और t को 0 पुट करना है। ये क्या बनेगा, d की पावर r dt r k x1 प्लस x2 अप टू xn t, और साथ में t को भी 0 पुट कर रहा हूं, इज इक्वल्स टू d पावर r dt r k x1 t को क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, d पावर r dt r k x2 t को 0 पुट करा, और ये कहां तक लेना है, x की पावर n तक, d पावर r dt r k xn t, और t को मैंने पुट करा 0। ये मैंने rth डेरिवेटिव भी करा और t को 0 भी पुट करा। तो ये क्या चीज बनी मेरे पास, ये हमारा रिजल्ट आ गया, k r x1 प्लस x2 अप टू xn इज इक्वल्स टू k r x1 k r x2 अप टू k r xn। यही चीज हमने स्टार्टिंग में रिजल्ट लेके हमने ये प्रूव करने को बोला था, और ये रिजल्ट हमारा यहाँ पे प्रूव हो चुका है। क्या करा था हमने, क्या लिखा था, यही चीज लिखी थी ना हमने कि rth क्यूमुलेंट ऑफ सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स इज इक्वल टू सम ऑफ rth क्यूमुलेंट ऑफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। ये चीज हमने प्रूव करी थी। हमने क्या करा इसमें, हमें पता है कि मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है mx1 प्लस x2 अप टू xn t, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये रिजल्ट हमारा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में हमने पढ़ा हुआ है, हमने सिर्फ इसको यूज करा है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन को मैं अगर लॉग में लिखूं, लॉग ऑफ mxt, तो वो हमारा बनता है kxt क्यूमुलेंट जनरेटिंग फंक्शन। मैंने सिंपली दोनों तरफ लॉग लिया, इस तरफ लॉग लिया तो ये kx1 प्लस x2 अप टू xn t बना, इस तरफ मैंने लॉग लिया तो ये मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है कि log mn की प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n। मैंने इसको log mx1 t प्लस log mx2 t अप टू log mxn t लिखा। यहां पर इस चीज इधर आगे सीधा log mx1 t kx1 t बना, log mx2 t kx2 t बना, log mxn t को मैंने लिखा k ऑफ xn t। उसके बाद मैंने rth डेरिवेटिव करा है, rth डेरिवेटिव करा और t को मैंने 0 पुट करा। जब मैंने rth डेरिवेटिव करा तो मेरे पास ये चीज बनी, और इसमें मैंने t को जब 0 पुट करा तो मेरा ये रिजल्ट प्रूव हो गया। इसी को बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्यूमुलेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये क्यूमुलेंट्स की, ना भी अगर पेपर में आए तो भी अगर हम लिखें ना इसको 7 मार्क्स के लिए तो एग्जामिनर नंबर नहीं काट सकता है। एक प्रॉपर्टी क्यूमुलेंट्स की और होती है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, कि क्यूमुलेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है ओरिजिन या स्केल के चेंज होने से। ये लास्ट प्रॉपर्टी, और इसके बाद हमारा क्यूमुलेंट्स का टॉपिक क्लियर है। इसके बाहर क्यूमुलेंट्स में से कुछ नहीं आता है, क्योंकि क्यूमुलेंट्स का क्वेश्चन नहीं आता है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में क्वेश्चन बनता है, क्यूमुलेंट्स की थ्योरी बनती है, कि बेसिकली वो सिर्फ क्यूमुलेंट्स का क्वेश्चन देता है कि एक्सप्लेन करो या डिराइव करो। इसमें हम सारा अपना ऐड ऑन कर सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। हमने लेट करके चलनी है एक चीज, लेट u इज इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन h। यहां पर जो a है वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन।
और जो h है वो है शिफ्टिंग ऑफ स्केल। ए जो है वो ओरिजिन के लिए यूज करते हैं और एच है वो स्केल के लिए यूज करते हैं कि ओरिजिन के चेंज होने से और स्केल के चेंज होने से क्या इफेक्ट है। एम एक्स टी को हम क्या लिखते होते हैं, एम एक्स टी को हम इसी तरह लिखते हैं ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स, राइट। यहां पर हमने u कंसीडर करा है तो मैं m ऑफ यू टी लेके चलूंगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी यू, एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर टी u मैंने क्या कंसीडर करा, x माइनस ए अपॉन एच, x माइनस ए अपॉन एच, e की पावर माइनस ए टी अपॉन एच को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर मेरे पास बचा e ऑफ टी एक्स बाई एच, e ऑफ माइनस ए टी अपॉन एच, इसको मैं क्या इस तरह लिख सकता हूं, एम एक्स टी बाई एच, e की पावर टी एक्स अपॉन एच को मैं एम एक्स टी बाई एच लिख सकता हूं। किस तरह से लिखा मैंने, जब हमारे पास एम एक्स टी था तो हम इसको कैसे लिखते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स, एक्स और टी दोनों ई की पावर में चले जाते हैं, एक्सपेक्टेशन तो हम लिखते ही लिखते हैं, लेकिन यहां पर जो दो चीजें होती हैं ना उसको हम ई की पावर में ले जाते हैं। अगर एम एक्स टी बाई एच है, इसको मैं एक्सपेक्टेशन लिखूं तो ये क्या बनेगा, इसको अगर मैं लिखना चाहूं, इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो ये यही होगा ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई ऑफ टी एक्स बाई एच, इसको मैं इस यहां से इसको लिख सकता हूं, लेकिन अगर हमारे पास ये चीज है तो मैंने बैकवर्ड करा है, सिंपल इस चीज से मैंने एम एक्स टी बाई एच लिखा है, एम एक्स टी को एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स लिखते हैं हम, एक्स और टी जो है वो ई की पावर में जाते हैं और एक्सपेक्टेशन हम लिखते ही लिखते हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स बाई एच को मैंने एम एक्स टी बाई एच लिखा, यहां पर हमारा एम यू टी चल रहा है। इसके बाद का प्रोसेस क्या है कि मैं दोनों साइड लॉग लेने वाला हूं, अगर हम दोनों साइड लॉग ले रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लॉग ऑफ एम यू टी इज इक्वल्स टू लॉग ई पावर माइनस ए टी अपॉन एच और एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स अपॉन एच, लॉग एम यू टी ये बना हमारा क्यूमुलेंट के यू टी, जब भी हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन के आगे लॉग लेते हैं तो वो क्यूमुलेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, लॉग एम एन, लॉग एम एन की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम प्लस लॉग एन, तो जब मैं log m log e माइनस ए टी बाई एच, तो log e तो हमारा 1 हो गया, इसको मैं सिंपली माइनस ए टी बाई एच लिख के प्लस log एक्सपेक्टेशन ऑफ e पावर t ऑफ x बाई एच इस तरह लिख सकता हूं। इसकी हमने एक रिजल्ट याद करा था जो स्टार्टिंग में एक्सपेंशन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k1t प्लस k2t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल k3 टी क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल k4 t4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ये सिंपल एक्सपेंशन है क्यूमुलेंट्स की, 4 पावर तक हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें k1 k2 k3 और k4 तक ही जाना होता है, इसके आगे हम अगर जाएंगे तो बाद में वो हायर पावर्स नेग्लेक्ट करनी पड़ेंगी, तो सिंपली मैं लेके ही पावर 4 तक चल रहा हूं। इसको हम डैश 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 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इस साइड भी हमें जरूरत पड़ेगी। हमने करा क्या, सिंपली पहले हम एक u लेके चले x माइनस ए अपॉन एच, ये हमने कंसीडर करा, a जो है वो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन को डिनोट करता है और h जो है वो शिफ्टिंग ऑफ स्केल को डोनेट करता है, एम यू टी इसकी एक्सपेंशन, इसको हम इस तरह से लिखते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी यू, ये हमें याद रख के चलना पड़ता है जो हमने मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टी सेम रखा, u की मैंने यहां पर वैल्यू पुट करी, e की पावर माइनस ए टी अपॉन एच कॉन्स्टेंट है, मैंने इसको बाहर निकाला और एक्सपेक्टेशन में मैंने e की पावर टी एक्स अपॉन एच लिखा, दोनों तरफ मैं अब log ले रहा हूं, तो यहां पर एम यू टी के आगे जब मैं log लूंगा, log एम यू टी बनेगा मेरा के यू टी, और इस साइड में log लूंगा तो माइनस ए टी अपॉन एच, एक्सपेक्टेशन ऑफ ई पावर टी एक्स अपॉन एच,
इसकी जगह मैं mx t by h लिखूंगा। यहां पर हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। एक्सपेक्टेशन ऑफ e पावर t x अपॉन h को mx t by h लिखेंगे हम। यहां पर mx t by h लिखना है आप, तो k1 डैश t k2 डैश t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल k3 डैश t क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल k4 डैश t4 अपॉन 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू माइनस ए टी अपॉन एच प्लस एम एक्स टी बाई एच। ये चीज हमारी आ गई है यहाँ पर log भी है ऑलरेडी। इस चीज को हमने mx t by h लिखा है, लेकिन यहाँ पर आगे log भी पड़ा है, log ऑफ mx t by h। log ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ये फिर k ऑफ x t by h बनेगा, k ऑफ x t by h। जैसे log ऑफ mu t को हमने k u t लिखा है, वैसे ही log ऑफ mx t by h को हम kx t by h लिखते हैं। ये एक्सपेंशन इसकी थी। सिमिलरली kx t by h की एक्सपेंशन भी सेम इसी तरह खुलेगी, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा t by h का। यहाँ पर ओनली t था तो हमने क्या लिखा k1 डैश t k2 डैश t स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा k1 t by h। सो यहाँ से हमने दोनों की एक्सपेंशन खोल दी है, kxt की एक्सपेंशन भी खोल दी और kxt बाय h की एक्सपेंशन भी खोल दी। सो अब हमने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। k1 डैश t, t का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर माइनस ए टी अपॉन एच पड़ा है और एक t यहाँ पर k1 t बाई एच पड़ा है। k1 डैश t इज इक्वल्स टू t, अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूं, h भी कॉमन आ रहा है, तो k1 माइनस ए यहाँ पर रहा, t से t कैंसिल, k1 डैश इज इक्वल्स टू k1 माइनस ए अपॉन h। हमने a को क्या कंसीडर करा था, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, और h को कंसीडर करा था स्केल के लिए। ये स्केल के लिए था और ये ओरिजिन के लिए। यहाँ से हमें क्या पता लगा कि फर्स्ट क्यूमुलेंट जो है वो ओरिजिन पर भी डिपेंड करता है और स्केल पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे तो फर्स्ट क्यूमुलेंट पर इफेक्ट पड़ेगा, यही अगर हम स्केल को भी शिफ्ट करें तो फर्स्ट क्यूमुलेंट पर फिर भी इफेक्ट पड़ेगा। k2, k3, k4 के लिए हम r के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, t पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, kr डैश t पावर r अपॉन r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, यहाँ इसका कोफिशिएंट r फैक्टोरियल t पावर r h पावर r, t की पावर r से इधर कैंसिल, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, kr डैश इज इक्वल्स टू kr h पावर r। यहाँ पर एक कंडीशन है कि r को हमने ना 2 से आगे पुट करना है, 2, 3 अप टू। यहाँ पर हम r को 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि r को अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये k1 डैश आएगा। k1 डैश तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना यहाँ से, जो ओरिजिन पर भी डिपेंड कर रहा है, स्केल पर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे मैं 2 पुट करूंगा तो k2 डैश इज इक्वल्स टू k2 अपॉन h स्क्वायर, यानी कि ये ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता। इसमें a नहीं आया ना, ओनली h है, h तो अकेला स्केल को डिनोट करता है। इसमें a और h दोनों आ रहे हैं, यानी ओरिजिन स्केल दोनों इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट फर्स्ट क्यूमुलेंट। अकेले फर्स्ट क्यूमुलेंट को छोड़कर बाकी सारे क्यूमुलेंट ओरिजिन के चेंज से इंडिपेंडेंट होते हैं, सिर्फ स्केल पर डिपेंड करते हैं। अकेला फर्स्ट क्यूमुलेंट ही ऐसा है जो ओरिजिन और स्केल दोनों पर डिपेंड करता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारा क्यूमुलेंट्स का टॉपिक फिनिश हुआ। हमने थ्योरी पढ़ी, k1, k2, k3, k4 चारों क्यूमुलेंट्स की वैल्यू निकाली, क्यूमुलेंट्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ी हैं, और अगर ये क्वेश्चन बनता है तो कंप्लीट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको इसके लिए और कुछ प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यूमुलेंट्स की सिर्फ थ्योरी पूछी जाती है। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।